ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री श्री राधा रस सुधानिधि के 20वें श्लोक के माध्यम से कि अब श्रीपाद का स्वरूपावेश काफी निबिड़ हो गया है और अब उनके भीतर एक रास लीला का जिस प्रकार चिंतन शुरू हुआ, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंशी नाद सुनाई दी और फिर उस वंशी नाद में श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से पुकार कर श्याम सुंदर स्वामिनी को बुला रहे हैं और स्वामिनी के साथ श्रीपाद उनकी वेश रचना करके और अति तीव्रता से और अति क्षिप्रता से और अति दक्षता से उन्हें तैयार करके उनको अभिसार के लिए लेके जा रही हैं। तो जो ये पीछे लीला चल रही है उस लीला में अभी विराम नहीं आया है और उसी लीला में ही प्रार्थना और स्वरूपावेश में ही आस्वादन लीला का भी हो रहा है। ऐसा लगता है मानो किशोरी जी के जैसे सानिध्य में ही बैठे हैं, एकदम निकट में ही उनके बैठे और सारी चीजें, सारी सेवा स्वयं अपने आप से कर रहे हैं और उसी का गान कर रहे हैं। यही हमने कल चर्चा करी थी कि स्वरूपावेश में एकदम स्पष्टता होती है और जो सिद्ध हैं उनके पास अनुभव के अतिरिक्त और कुछ रहता भी नहीं है। ये एक बड़ी साधारण सी बात है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखें तो जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है वो अगर कहीं बैठेगा तो अपने आप घूम फिर के वो उसी व्यवसाय की बात शुरू कर देगा। कोई दुकानदार बैठेगा तो वो अपनी दुकान की बात शुरू करेगा, कोई फैक्ट्री वाला बैठेगा वो फैक्ट्री की बात शुरू करेगा, और कोई अगर गृहिणी जो घर पे हाउस वाइफ जिसको हम बोलते हैं, जो घर पे खाना इत्यादि बनाती है, वो बैठेंगी तो वो अपने घर की बात शुरू कर देंगी। तो इसी प्रकार अब जो श्रीपाद जैसे सिद्ध भक्त हैं और या फिर जो साधना सिद्ध भक्त हैं, श्रीपाद तो नित्य सिद्ध हैं, भगवान के परिकर हैं, पर अगर कोई साधना सिद्ध भी हैं तो उन लोगों के पास अपने अनुभव के अलावा कुछ रहता नहीं। अब क्या चर्चा करें? तो इसीलिए बोला गया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। आप साधु के पास बैठोगे वो आपसे क्या चर्चा करेगा? जिनका दिन रात आवेश अपने स्वरूप में ही रहता है वो क्या चर्चा करेंगे? वो आपसे लीला चर्चा ही करेंगे, लीला की कथा ही करेंगे। दूसरी जगह उनका अभिनिवेश ही नहीं है मन का। जिस प्रकार हम जब बैठते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए, आप अपने आप इवेल्युएट कर लीजिए अपनी स्थिति कैसी है कि जब आप 4 लोग कहीं बैठते हो तो 1-2 घंटा आप बैठे तो 2 घंटे बाद आप इवेल्युएट कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही थी। तो जिस सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही थी, जिस पे आप बोल रहे थे, आप इससे समझ जाना कि आपके मन का अभिनिवेश किधर है। जैसे कल हमने चर्चा करी थी कि केवल 4 घंटे साधना के अगर आप मन लगाने का प्रयत्न करो और आप ये कंप्लेन करो कि प्रभु जी मन लगता नहीं है, तो वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बाकी के 20 घंटे बहुत मैटर करते हैं उस 4 घंटे मन लगाने के लिए। तो आपका 20 घंटे मन का अभिनिवेश किधर है? जिधर है वो 4 घंटे उधर ही भागेगा मन। ऐसे ही हम लोग एक और तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं कि जब आप सब लोग बैठे मिलके तो आप किस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हो, क्या मेन टॉपिक है आपके चर्चा का। बीच में कोई छोटी मोटी इधर उधर की बात हो गई कोई बात नहीं, पर मेन आपका टॉपिक क्या रहता है चर्चा का। अगर आपका मेन टॉपिक चर्चा का ये सांसारिक बातें रहते हैं तो फिर समझ जाइए आपके मन का अभिनिवेश अभी संसार में है। जब आपको फ्री छोड़ा गया, जब आप बिल्कुल फ्री थे कि आपको जो जिसमें आनंद आए आप वो बात करो, तो उस समय आपने संसार की बात करी, उस समय आपने स्त्री की बात करी, उस समय आपने व्यवसाय की बात करी, उस समय आपने या फिर भगवान की लीलाओं की बात करी। तो जो आपने बात करी वहीं आपका इंटरेस्ट है, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इसीलिए बताया गया जो सिद्ध हैं उनके भीतर अनुभव के अलावा कुछ है ही नहीं, वो अब किस पे चर्चा करें। तो इसीलिए श्रीपाद जो बोल रहे हैं वो अनुभव ही है, वो सेवा ही है, वो लीला ही है। ये मैंने कई बार आपको बीच बीच में बार बार बताता हूँ कि ये ग्रंथ रचना के लिए श्लोक नहीं लिखे गए हैं, ये तो श्रीपाद की प्रार्थना है। जो वो प्रार्थना कर रहे हैं वही लिखा गया, उनका अनुभव है। श्रीपाद का स्वाभाविक स्वरूपावेश चल रहा है, उसमें
कोई कृत्रिमता नहीं है, मतलब कोई ना उसको उनको अभ्यास करना पड़ रहा है और ना ही उनको बना के बोलना पड़ रहा है। ये सब स्वाभाविक है उनके लिए। साधक को पहले चेष्टा करनी पड़ती है, फिर स्वरूपावेश स्वाभाविक होता है, जैसे हमने कल चर्चा करी थी। पर श्रीपाद जैसे सरीखे भक्तों के लिए तो अभी ये स्वाभाविक हो गया और सतत अपने आप को इष्ट के निकट अनुभव कर रहे हैं और अभिसारिका के माधुर्य के आस्वादन के साथ साथ सेवा रस का आस्वादन भी कर रहे हैं। पिछले बार हमने जो पिछले श्लोक में चर्चा करी उसमें श्री किशोरी जी को अभिसारिका के रूप में उन्होंने ही अपनी दक्षता से तैयार किया और उनको जल्दी चलने को बोल रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी चलिए। तो पिछली बारी तो वो ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी चलो, मंजरी स्वरूप में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी चलो। और इस बार हम देखेंगे कि इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों चल रही हो, थोड़ा आराम से चलो, क्योंकि अब उन्होंने उनके हृदय को अच्छे से उल्लसित कर दिया। जो उनके भीतर स्तंभाव आया था, जो वो स्तंभित हुई थी वेणुनाद सुन के, अब श्रीपाद ने उनको लीलाओं का चिंतन करा करा के, कृष्ण कथा सुना सुना के उनके हृदय को उल्लसित कर दिया। और अब जब तीव्र गति से वो भागने को हुई तो श्रीपाद रोक रहे हैं, रुको श्री राधे, थोड़ा आराम से चलो। हे श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली, कल्लोल मालिनी लसद वदनार विंदे, श्याम अमृतांबु निधि संगम तीव्र वेगी, हे अन्य अवर्त नाभि रुचिरे मम सन्नि देही। ये वो आप इसमें जो वो जिन जिन नामों से श्री राधा रानी को पुकार रही हैं उनमें आप थोड़ा इसको समझेंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो थोड़े मुश्किल शब्द शुरू में लगेंगे, पर एक एक शब्द को बाबा की कृपा से इसमें समझाया गया है और मैं भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। हे श्री राधिके, हे सुरत रंगिणी, ये एड्रेस कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी को ऐसे बुला रही हैं मंजरी स्वरूप में। हे श्री राधिके, हे सुरत रंगिणी, हे दिव्य केली कलोल मालिनी, हे शोभमान वदार विंदे, हे श्यामामृत सागर संगमार्थ तीव्र वेग गति, हे अवर्तनाभि रुचिरे तुम मेरी सन्निहिता हो। अभी थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन इसको एक एक करके समझते हैं। हे श्री राधिके, हे सुरत रंगिनी, सुरत रंगिनी मतलब एक नदी, गंगा के समान जैसे नदी। हे राधिके, कैसे आप गंगा के समान तेजी से चली जा रही हो, जैसे गंगा तेजी से सागर की ओर दौड़ती है, ऐसे हे सुरत रंगिनी। सुरत रंगिनी मतलब एकदम इतनी तेजी से कि कई बार हम देखते हैं जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में नदियों में जोर से उफान आता है। ऐसे तो हम सागर में देखा करते हैं कि लहरें आती हैं, पर अगर आप वर्षा ऋतु में देखें तो जैसे हमने ऋषिकेश इत्यादि में गंगा को देखा है जाके, और गंगा के थोड़ा बीच में भी गए तो देखा तो एकदम गंगा का भाव ऐसा होता है जैसे किसी समुद्र में आ गए हो, इतनी तेज उफान के साथ नदी चलती है। तो किशोरी जी भी हे सुरत रंगिनी, आप श्री गंगा की तरह, और गंगा भी कैसे, जैसे वर्षा हुई होती है किसी नदी में तो नदी का जो नदी का स्तर है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ती है तो वो एकदम तेज लहरों की तरह सागर की तरफ भागती है। और नदी कहाँ भागती है? सागर की तरफ भागती है। तो ये कहाँ भाग रही है? श्यामा अमृत, श्याम रूपी अमृत सागर की ओर भाग रही हैं सुरत रंगिनी। और जब भाग रही हैं तो जब नदी में उफान आता है, जब नदी का स्तर बढ़ता है तो जो नदी के दो किनारे हैं उन दो किनारों को डुबाते हुए, उन दो किनारों वो किनारे भी डूब जाते हैं और तेजी से नदी भागती है, मतलब पानी इतना आ जाता है कि वो दोनों किनारे भर जाते हैं। तो ऐसे ही उनको बोल रहे हैं कि आप इतनी तेज भाग रही हो तीव्र गति से, हे दिव्य केली कल्लोल मालिनी, जैसे गंगा जो है वो कलकल करके बहती है, ऐसे ही आप हे दिव्य केली कलोल मालिनी, आप भी इतनी तीव्र गति से कलकल करती हुई, प्रेम नाद करती हुई अपने अनुराग के कल्लोल से तेज भागी जा रही हो। हे शोभमान वदार विंदे,
शोभमान मतलब आपका जो शोभायमान आपका जो मुख कमल है, जिस प्रकार गंगा में कमल हुआ करते हैं, उस प्रकार उस गंगा में आपका जो श्रीमुख है वो कमल के समान है। हे श्यामामृत सागर संगमार्थ तीव्र वेगवती। श्याम रूपी सागर से संगम के अर्थ के लिए, संगम करने के लिए, जैसे नदी सागर से संगम करने के लिए भागती है, ऐसे हे श्यामामृत सागर संगम अर्थ तीव्र वेग गति। तीव्र वेग गति, तीव्रता से, तेजी से भागने वाली, सागर से मिलने के लिए तेजी से भागने वाली नदी के समान आप चल रही हो। हे आवर्त नाभि रुचिरे। आवर्त बोलते हैं भवंडर को, जो भंवर बन जाता है नदी के बीच में, तो वो आपकी नाभि जो है वो भंवर के समान है। आपका मुख जो है वो क्या बोला, वो कमल के समान है। आपकी नाभि जो है वो उस नदी में भंवर के समान है। तुम मेरी संहिता हो, तुम मेरी सन्निहिता हो, मैं आपके आश्रय में हूं। इसका कहने का तात्पर्य है आप मेरी स्नेही हो, आप मेरा पालन करने वाली हो। ये क्यों बोल रही हैं कि आप धीरे चलो, मैं आपके समक्ष इतनी तेजी से नहीं भाग पा रही, आप धीरे चलो। किशोरी जी को इस प्रकार नहीं बोल रही हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे हम किसी बड़े को, अगर हमें उनको रोकना है तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपको लग जाएगी, आप रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो, कहीं चोट ना आ जाए। तो वो क्या बोलेंगे, तू चुप रह, तेरे से बड़ा हूं, तेरे से ज्यादा अकल है, तुझे मैंने सिखाया, तू मुझे मत सिखा। किशोरी जी ऐसा बोलेंगी नहीं, पर इस प्रकार कोई बड़ा बोलेगा और सोचेगा, और हम क्योंकि छोटे हैं तो हमें कई बारी संकोच होता है कि हम बड़े को कैसे बोले कि आपको लग जाएगी, आप धीरे चलो, थोड़ा संकोच होता है हृदय में। तो उनको रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, अरे आप तो चले जाओगे, मैं बच्चा हूं, मेरा तो हाथ पकड़ लो, आप मेरी सन्निहिता हो, आपने मेरा ख्याल करना है, मेरा ध्यान रखना है। आप तो तेजी से तीव्र गति से चली जाओगी, मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान रखो। तो इस प्रकार उन्हें बोलती हुई रोक रही है। ब्रज के जो रसिक हैं उनका ऐसा भाव रहता है कि वो तन में वन की कल्पना करते हैं और वन में तन की कल्पना करते हैं। तो जैसे हम पिछले 2 श्लोकों से देख रहे हैं, तो कल भी उन्होंने जैसे किशोरी जी के नितंबों को गंगा के तट बताया, यमुना के तट बताया, उनकी वेणी को यमुना बताया, आज श्रीमती को गंगा बता रही हैं, और आप गंगा की तरह कृष्ण रूपी सागर से मिलने के लिए तीव्र गति से भाग रही हैं। और उस गंगा में आपका जो मुख कमल है, वो गंगा में जिस प्रकार कमल भंवरे को आकर्षित करते हैं, इस प्रकार इस गंगा रूपी वदन में आपका मुख रूपी कमल जो है वो कृष्ण रूपी मधु को आकर्षित करता है। और जो आपका ये नाभि है, वो नाभि रूपी भंवर जो है वो कृष्ण के मन को तृण के समान उसमें घुमाए रखता है, घुमाए रखता है, घुमाए रखता है, और घुमा घुमा के उसके भीतर ले जाता है कृष्ण के मन को। तो यहां पे बाबा विद्यापति जी का एक पद ले रहे हैं, नव अनुरागिनी राधा किछु नाही मानय बाधा, एकली करली पयान पंथ विपथ नाही मान। ये विद्यापति चंडीदास जी इस प्रकार के पद लिखा करते थे श्याम सुंदर और किशोरी जी के लिए। श्रीमन महाप्रभु जब गंभीरा में थे तो वो 3 लोगों का मुख्यतः शास्त्र का अध्ययन किया करते थे, सुना करते थे। उनमें से पहले तो जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखी, दूसरे ये चंडीदास जी, और तीसरे ये विद्यापति जी। इसलिए बाबा इनका उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि महाप्रभु भी इन्हीं का पढ़ा करते थे। जब वो रसास्वादन करना चाहते थे तो वो इन्हीं का पढ़ते थे। ये रसपूर्ण काव्य इन्होंने लिखे हैं, चंडीदास जी ने, विद्यापति ने। और जयदेव जी की तो गीत गोविंद है ही, जिसके हम लोग गीत भी गाया करते हैं, जिसके गीत जगन्नाथ जी को अति प्रिय लगा करते हैं, जो हमारे श्रवण के ही भगवान हैं। श्रवण करने से ही उनका तन पिघल गया, विगलित हो गया, और इसीलिए उनको खास करके गीत गोविंद के पद सुनाए जाते हैं जो महाप्रभु भी सुना करते थे। तो यहाँ पे ये प्रेम पगली के लिए मधुर मधुर संबंधों का प्रयोग करके
प्रत्येक संबोधन में उन्हें श्याम रस का आस्वादन कराते कराते श्याम सागर से मिलाना होगा। बड़ी अपूर्व सेवा है, बड़ी दिव्य सेवा है और बड़ी हटके सेवा होती है मंजरियों की। मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, मंजरियों की सेवा इस प्रकार की नहीं होती जी किशोरी जी को बोला, किशोरी जी हाँ श्याम जी की बंसी बज रही है, चलो चलो फटाफट मिलने चले, उनका हाथ पकड़ा और लेके चल पड़ी। बस इस प्रकार से सेवा नहीं होती। इसीलिए यहां पे भी ऐसा लिखा गया और पहले भी बताया गया, प्रेम की दीवानी है, प्रेम में पगली है। और जिस प्रकार हम इस जगत में देखते हैं कि अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है, कोई सच में पागल है, तो उसकी सेवा करना बड़ा कठिन होता है। आप समझ गए? साधारण व्यक्ति की सेवा तो हो जाएगी। अब यहां पे क्या है, किशोरी जी प्रेम में पागल है। ऐसे तो इतनी समझदार हैं कि ये सारी मंजरियों को, सारी सेवा, सारी कला कृष्ण तक को किशोरी जी ने ही सिखाई है। पर जब प्रेम दीवानी हो जाती हैं, जब प्रेम में पगली हो जाती हैं, तो उस प्रकार फिर उनको अनुरागवती की सेवा करना, ये मंजरियों की ही सेवा परिपाटी है जो हमें उनसे सीखना होगा। जैसे अब उनके भीतर स्तंभित भाव आ गया वेणुनाद सुन के, तो अब कौन कौन सी कृष्ण की लीलाओं का गान करें कि किशोरी जी का ये जो स्तंभित भाव है इसको उल्लसित करके उनको तीव्र गति से लेके जाएं। अब देखो किशोरी जी ने ऐसी ऐसी लीलाओं का गान किया जहां पिछले श्लोक में वो चर्चा कर रही थी कि आप चल क्यों नहीं रही हो, मैं तो ये हैरान हूं कि आप इतनी देर क्यों लगा रही हो, आपके तो नितंब भी इतने विपुल हैं कि उनके साथ चलना भी आपके लिए द्रुत गति में कठिन होगा, आप धीरे धीरे चलोगी और हमें जल्दी चलना चाहिए। और अब किशोरी जी इतनी जोर से भागे चली जा रही हैं कि वो कह रही रुक जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ, आप तो नदी के समान तो बह ही रही हो, नदी के समान तो भागे ही जा रही हो। पर सिर्फ नदी के समान भी नहीं, वर्षा ऋतु में नदी में जैसे बाढ़ आ जाती है और वो तेजी से सारे दोनों किनारों को डुबा के भगाती है। अब इसके कई कई अर्थ निकले। वो दो किनारे कौन से हैं? तो बोलते वो आपका इहलोक और परलोक, बोले उन दोनों को आपने डुबा के आप तो बस श्याम सुंदर की ओर जा रही हो। इहलोक और परलोक मतलब ना तो आप इस लोक में किसी लज्जा का ध्यान रख रही हो, और गोपियां तो क्योंकि मानवीय लीला ही होती थी ना, तो गोपियां इस प्रकार सोचती थी कि अरे अगर हमारा परलोक भी बिगड़ जाए, अगर हम पे कोई इल्जाम भी लग जाए कि हमने अपने पति को छोड़ दिया, सब कर दिया, तो वो भी हमें मंजूर है। अरे हमें नर्क भी जाना पड़े तो हमें मंजूर है, पर हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए इहलोक और परलोक दो तट को आपने अपने अनुराग रूपी जल से उसको डुबो दिया और सुरत रंगिनी होके भागे जा रही हो। कोई साधारण नदी नहीं, बाढ़ आई हुई नदी। और दूसरा एक अर्थ निकाला कि आप इधर आपका पितृकुल और उधर आपके ससुर का कुल, मायका और ससुराल, ये दोनों कुलों को डुबा के बोले आप अपने अनुराग से बहे चली जा रही हो। तो एक तात्पर्य दोनों कुलों का ये भी निकला। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से रसों का उदाहरण देते हुए इसका कोई अन्यथा अर्थ ना निकाले यहां पे कि भाई किशोरी जी ऐसे भाग रही, क्योंकि देखो इसका जो तत्व है ये आप सब जानती हो कि जो राधा कृष्ण ना ही अन्य, ये राधा कृष्ण दो लोग नहीं हैं, ये एक ही लोग हैं। ठाकुर जी ने लीला के लिए विस्तार किया कृष्ण और राधा के रूप में, श्रीमती राधा ने विस्तार किया गोपियों के रूप में, क्योंकि गोपीगण बिना ए लीला ना ही आए। ये लीला जो है ये केवल गोपियों के आस्वादन के लिए ही है। तो किशोरी जी की एक एक वृत्ति की एक एक गोपी बनी, तो किशोरी जी ने ही अपना विस्तार किया गोपियों के रूप में, मंजरियों के रूप में, सखियों के रूप में। सखियों का विस्तार जो है वो किशोरी जी से ही हुआ। तो इसका कोई अन्यथा अर्थ ना निकाले। और जितनी सखियों का जो हम कहते हैं कि ये विवाह हुआ, ये हुआ, वो सब हुआ, उसके भी दो बातें हैं। एक तो बोलते जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो वो सारे गोप ग्वालों को लेके ब्रह्मा जी चले गए थे, तो बोलते भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था सारे गोप ग्वालों में और सारे गौआ और बछड़ों में गौए तो थी नहीं तब, बछड़े चराने जाते थे भगवान, तो वो पहले सारे बछड़ों को ले गए और फिर सारे उनके सखाओं को ले गए।
तो बोलते जितने गोप ग्वाले वृंदावन में थे, जितने बछड़े थे, वो सबको तो ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया सारे बछड़ों के रूप में, अपना विस्तार कर दिया सारे गोप ग्वाल के रूप में। इससे भगवान के दो कार्य सिद्ध हुए। पहला, जितनी भी गैया थी वृंदावन में, वो सब ललसाती थी कि कृष्ण को हम अपना दुग्ध पिलाएं। जब सुबह सुबह गौदोहन के लिए कृष्ण जाया करते थे ना, तो अभी भी गुटिका में लिखा है कि जब वो गोदोहन के लिए जाते थे तो कोई उनके आने से पहले, उनके जाने से पहले नंद बाबा पहुंच जाते थे, कृष्ण बाद में जाते थे। तो नंद बाबा बोलते जब जाते थे गौशाला में तो कोई भी गौवा दूध ही नहीं देती थी। और जैसे ही भगवान पहुंचते थे, जैसे ही कृष्ण पहुंचते थे गौशाला, तो बोलते कृष्ण को देखते ही सब गौवा ये भूल जाती थी कि बछड़ों ने मुंह लगाया भी है कि नहीं लगाया हमारे थन में, वो वैसे ही दूध देना शुरू कर देती थी। और बछड़े भागते थे कि भैया गौवा तो हमारी दूध दे रही है और हम कहाँ बैठे हैं, समझ गए। तो वात्सल्य में उनका वैसे ही दुग्ध निकलता था और सब गौवा चाहती थी कि हम कृष्ण को अपना दुग्ध पिलाएं। अब 9 लाख 8 लाख 9 लाख गैया तो केवल एक कृष्ण के पास, और फिर ब्रज में और इतनी गैया, तो कहां से सबका दुग्ध पान करे, कैसे करे। और जितनी उनके साथ की ब्रजांगनाएं थी, वो सब चाहती थी कि हमें पति रूप में कृष्ण ही मिले, हम और किसी से विवाह नहीं करेंगी। तो अब कृष्ण कैसे सबसे विवाह करें वृंदावन में। तो इसीलिए जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई, जब ब्रह्मा जी सबको चोरी करके ले गए, तो ठाकुर जी ने कहा अब ये बढ़िया समय आ गया। उन्होंने सबरे बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया और सबरे गोप ग्वालों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। अब सारी गोपियों ने विवाह कर लिया। जितनी गोपियों ने विवाह किया वो सब अब कृष्ण से ही किया, क्योंकि अभी तो कृष्ण ने विस्तार किया हुआ है। जितनी गौएं थी वो सब अब अपने बछड़ों को बड़े चाव से दूध पिलाने लगी। जितनी वृद्ध गोपियां थी उन सबको अब अपने बच्चे, वो चाहती थी कि हमारा लाला भी कृष्ण की तरह हो, कृष्ण हमारे घर भी माखन चोरी के लिए आए, वो हमारे घर का भी माखन खाए। ये सबरी गोपियों के अंदर ये भाव था। तो अब क्या हुआ कि अब कृष्ण ने जब सबका विस्तार कर लिया, तो वो सब गोपियां भी, वो भी हैरान होती कि पता नहीं आज तक हमें जो वात्सल्य कृष्ण को देख के आता था, आज वो अपने लाला को देख के भी वही वात्सल्य आ रहा है। गौवा सोचती कि जो हम कृष्ण को देख के हमारा दुग्ध बहता था, आज बछड़े को देख के भी हमारा दुग्ध बहने लगा। पर कोई समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। और गोपियां जो हैं, उन गोपियों ने भी विवाह कर लिया। अब कृष्ण तो नहीं है तो बाकी गोपों से विवाह कर लिया। अब वो गोप भी ठीक लगने लगे, क्योंकि वो कृष्ण का ही विस्तार हो गया। तो इसीलिए ब्रज में बोलते जितनी गोपियां हैं, जो वृद्धा गोपियां हैं, उन सब ने पुत्र रूप में कृष्ण को पाला है। और जितनी ब्रजांगनाएं हैं जो उनकी उम्र की हैं, उन सब का विवाह कृष्ण से ही हुआ है। और जितनी गौआं हैं उन सब ने कृष्ण रूपी बछड़ों को ही दुग्ध पान कराया है। तो और दूसरी बात ये कि जितनी जैसे मंजरियां हैं, सब हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि एक दिन रात को सोए, सबके स्वप्न में ऐसा आया कि ये मंजरी का इससे विवाह हो गया। और जब सुबह उठे तो उनकी कल्पना में ऐसा आया कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरा विवाह इस गोप के साथ हुआ है, जो कि कभी हुआ नहीं। पर एक रात में भगवान ने अपनी योग माया से सबके हृदय में यह प्रकाशित कर दिया कि आपका विवाह हो गया है। और वो जब सब उठे तो उनको ये फील आई कि हमारा विवाह हो गया है। पति कहाँ है? पति अभी कहीं मथुरा को गया है, द्वारका को कहीं इधर उधर गया है, कुछ समय बाद आ जाएगा। तो उससे क्या हुआ, भगवान की परकिया लीला जो है, परकिया आस्वादन जो है, वो वृंदावन में शुरू हो गया। पर असल में बोलते कभी किसी मंजरी का कहीं विवाह हुआ ही नहीं। पर कहने को ये है कि सब मंजरियों का, सखियों का अपने अपने पति है। पर अगर आप लीला देखोगे, जो अष्टकालीय लीला है, तो कहीं वो अपने पति के पास कभी जाती ही नहीं, बस केवल नाम है। उन्हें ये पता है कि मैं इसकी विवाहिता हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, पर कभी गए नहीं। पर एक भय है कि हम यहां कृष्ण के साथ कृष्ण का आस्वादन कर रही हैं, हमारा मन तो कृष्ण में रम रहा है और हमारा पति तो वहां है, कहीं कभी उसको पता लग गया तो ये भय बना हुआ है। ये भय परकिया रस का आस्वादन दे रहा है।
आप समझ गए? तो ये सब लीला के ताई ये सब बना दिया परज्ञा रस का आस्वादन करने के लिए। तो इसीलिए इस बात को जो हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी ये दोनों कुलों को डुबाती हुई अपनी अनुराग में बहे चली जा रही है, इसको इस जगत से आप इसकी तुलना ना करना और इस लीला का कहीं भी किसी भी इन प्रेम रस की लीलाओं का अनुकरण ना करें, इनका केवल अनुसरण करें। ये तो भगवतीय लीला है, इसीलिए हम जो करते हैं उन्हें कर्म बोला जाता है और ठाकुर जी जो करते हैं उसे लीला बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने अपना ही विस्तार करके एक गेम बना दी और एंजॉय करने के लिए, इसीलिए वो लीला है। और हम सब जो कर रहे हैं वो तो यहाँ पे मन का निवेश करके उसको सत्य जान के कर रहे हैं, अंधकार को सत्य मानकर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कर्म है, वो लीला नहीं बन सकती। तो इसीलिए अब प्रत्येक जितने यहां संबोधन है उन सब संबोधन का और विस्तार किया गया। जैसे मैंने अभी आपसे किया कि क्यों सुरत रांगिनी बोला गया, क्यों उन्हें बोला गया हे श्याम अमृत सागर संगमार्थ तीव्र वेग गति, हे कल्लोल मालिनी, हे लसद वदनार विंदे, ये सब क्यों एड्रेस उन्हें किए गए। ये सब कितने मीठे 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 प्राणों से भी प्रिय नामों से मंजरियों का आस्वादन कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि कृष्ण की मनोवासना की पूर्ति के रूप आप जो आराधना करती हो, मतलब कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण के मन की सारी बात पूरी हो जाए, इसके लिए आप जो आराधना करती हो, इसीलिए आपका नाम है श्री राधिका और सार्थक ही है। आपने जितने कृष्ण के सुख का, कृष्ण के मन का ध्यान रखा है, ऐसा ध्यान कोई रख नहीं सकता। ये मंजरी उनको बोल रही है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। इसीलिए पुराणों ने आपका नाम श्री राधिका बोला, क्योंकि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने। आप आराधना किस लिए करते हो? कि कृष्ण की सारी वांछाएं पूरी हो जाए, यही आराधना। अभिसार जो है ये श्री कृष्ण की आराधना का एक मुख्य अंग है। अभिसार, जैसे हम जिसको बोलते हैं आज डेट पे जाना, तो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हैं, जो प्रेमी प्रेमिका जो हैं, वो डेट पे जो जा रहे हैं, वो घूमने जो जा रहे हैं, ये उनके प्रेम का एक मुख्य अंग है कि नहीं? जो आपस में घूमने को जा रहे हैं, तो उन्हें पूर्व राग की भूमि पर परम यत्न पूर्वक इस आराधना का अभ्यास करना पड़ता है। अब जो वो अभिसार को जा रही हैं, उन्होंने पूर्व राग की भूमि में, मतलब पूर्व राग में, इससे पूर्व, कृष्ण से मिलने से पूर्व इसका बड़ा अभ्यास किया है अभिसार का। अभिसार में जाने के लिए कि भाई वो कंटक वन में हमें जाना है, कभी रपटीले रास्तों में जाना है। रपटीले रास्ते मतलब जो चिकने हैं, जो फिसल जाएंगे, अंधेरी रातों में हमें जाना पड़ेगा। तो इसके लिए किशोरी जी ने अपने आंगन में ही कांटे बिछाए, कांटे वाली सारी झाड़ियां लाके बिछाई और उस पे धीरे 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 चलने का अभ्यास किया। अपने पैरों में जो नूपुर हैं, उन नूपुरों पे कपड़ा बांधा और फिर तीव्र गति से धीरे धीरे चली और फिर धीरे 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 तेज चलना सीखी कि मैं तेज चलूं पर नूपुरों की आवाज ना आए। जो हमने कपड़ा बांधा है उससे नूपुर की आवाज रुक जाए, उनमें कोई शब्द ना हो। अपनी कलसी से ही अपने आंगन में जल डाल दिया। अब वो तो गोबर के लिपटे कच्चे ही आंगन हुआ करते थे, तो उस आंगन में खुद ही जल डाल दिया और जब वो चिकने हो गए तो फिर उस पर पहले प्रैक्टिस करी धीरे 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 चलने की और फिर एक्सपर्ट हो गए तो तेज चलने की। कि भाई हम कल अभिसार के लिए जा रहे हैं तैयार होके और पता चले रपटीला रास्ता है और अब सबरी गोपियां फिसल गई वहां पे, तो बात खराब हो जाएगी। तो इसीलिए पहले उसका अभ्यास किया चल के कि हम उसमें पिघले ना। अच्छा, अब हम वहां जाएं और कोई अंधेरे में सर्प आ जाए और सर्प अगर हमें काट ले तो भैया हमारा तो हो गया राधे राधे। तो फिर किस प्रकार अभिसार कामयाब होगा? तो उसके लिए क्या करा? तो बोले उसके लिए उन्होंने अपने मणि कंकण जो थे, जो मणि जड़ित उनके चूड़े थे, जो चूड़ियां थी, उनको जाके बेच दिया। किसको? ओझा को, जो सांप सूप पाला करते हैं, जो सांप रखा करते हैं, उनको जाके वो दे दिया और उनको बोला बदले में हमें वो मंत्र सिखा दो जिससे सांप का डसा हुआ जहर भी ना लगे। और जाके उनसे वो मंत्र विद्या सीख ली
कि अगर कल को किसी को सांप डस जाए तो ये मंत्र से उस सांप के जहर का उपचार कर देना। इतनी प्लानिंग करी अभिसार की। ऐसे नहीं भाई रात को बंसी बजी और बंजरियों ने गोपियों ने चल भाई चल हाथ पकड़ के चलो चले, और महाराज थोड़ी सी दूर गए, फिसल गए, कहीं किसी को सांप ने काट लिया, कोई वहां कंकड़े में फंसी हुई है और कोई गड्ढे में गिरी हुई है और कहीं ऐसे गिरी हुई है। ऐसे नहीं, 300 के 300 करोड़ गोपियों को बुलाए, 300 करोड़ वहां पहुंचेंगे, 100% अटेंडेंस है। और कैसे है? क्योंकि अभिसार की बड़ी प्रैक्टिस करी है इन्होंने। अच्छा, कोई जिस प्रकार हमारे यहां होता है, भाई क्यों नहीं आई, आज कथा थी क्यों नहीं पहुंची? बोले वो पति ने ये कह दिया था, इसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। महाराज मूड खराब हो गया हमारा, हम गए नहीं। फिर ऐसे मूड में क्या जाना, इतने खराब मूड हो गया कि हम गए नहीं। तो गोपियों ने इसका भी पूर्ण रूप से इसका भी अभ्यास किया हुआ है। बोले जो उनके बड़े हैं उनकी बातें सुनती कैसे हैं? बोले बहरे की तरह सुनती है, कि वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। परिजनों द्वारा अगर की गई निंदा और तिरस्कार की गई है तो मुग्धा की तरह वो सुन सुन के हंस रही है। ये भी प्रैक्टिस करी है। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, अगर कोई हमारे मुंह पे हमें गंदा बोल रहा है तो उसको देख के मुस्कुराए। ये अभिसार की पहले ही प्रैक्टिस। ऐसे ना हो कि शाम के समय शाम ने बंसी बजाई और वहां पे सास ने रोक दिया, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू घर का काम नहीं करती, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, और मैं भी कौन सा ठीक है यार आज इतना मूड खराब हो गया, आज नहीं जा रही, मैं घर जाके सो रही हूँ, मेरा सर दर्द कर दिया इन्होंने। ऐसा ना हो। तो अभिसार में इसकी भी पूरी प्रैक्टिस की गई है। तो महाराज ऐसा नहीं है कि ये अभिसार, इसीलिए अभिसार को मुख्य अंग बताया गया कि कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं कि बस चलो उठे और कर दिया। तो अतीत में जितनी लीलाएं हुई हैं श्री राधा रानी की श्याम सुंदर के साथ, उन सब की दिव्य स्मृतियां कराती हुई मंजरी जो है वो ये श्री राधा रानी के भीतर शक्ति का संचार करती हैं। उनको वो लीलाएं याद करा के, वो उद्दीपन करा के, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। किशोरी जी याद है आपको, आप जब यहाँ से निकली थी तो श्याम सुंदर किस प्रकार अपने निकुंज को सजाकर कैसे द्वार पे खड़े हुए आपका इंतजार कर रहे थे, और जो ही आपके नूपुरों की ध्वनि की आवाज आई तो कैसे निकुंज द्वार के बाहर आके अपना हाथ आप बढ़ा के आपको हाथ में हाथ डाल के आपको भीतर लेके गए थे। तो जब ये सब उनके भीतर उद्दीपन हो तो चलो 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 जल्दी चलने को ही। तो हे लसद वदनार विंदे, लसद वदनार विंदे मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा में प्रस्फुटित कमलिनी अपने गंध से मधुकर का मन और प्राण आकर्षित कर लेती है। जो गंगा में कमल खिलते हैं वो किस प्रकार अपनी गंध से, अपनी खुशबू से भंवरों को आकर्षित कर लेती है, वैसे ही आपकी जो ये देह है वो मानो एक सुवर्ण नाल है। जैसे कमल की जो डंडी होती है, ऐसी सोने की सुवर्ण नाल जो आपका देह है और उसके ऊपर आपका कमल मुख, तो उसका जो सौरभ है वो मधुसूदन को आकर्षित कर लेती है। मतलब आपका मुख जो है वो कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। और गंगा में जिस प्रकार आवृत होता है उसी प्रकार तुम्हारी नाभि जो है वो मनोहर आवृत है, वो मनोहर भंवरा है। और वो भंवरा क्या करता है, वो कृष्ण रूपी जो मन, कृष्ण का जो मन है, वो मन को तृण की तरह, जैसे तृण भंवरे में घूम घूम के उसके भीतर घुस जाता है और बाहर कितना भी बढ़िया तैराक हो, वो किसी लहरों के उल्टा भी चला जाएगा कि इधर लहरें जा रही हैं और वो गंगा के भाव से उल्टा भी तैर रहा है, पर जब भंवर आ जाए तो फिर नहीं रुक पाता, फिर तो घूम घूम के महाराज घुस जाएगा उसके भीतर। तो ऐसे ही आपकी जो नाभि है वो आवृत रूपी वो भंवरा है, वो उस गंगा का भंवरा है, और वो भवंडर है। और वो कृष्ण के चित्त को, चाहे वो इधर उधर कहीं भी भटकता हो, पर जब आपकी नाभि की तरफ उनका ध्यान केंद्रित होगा तो वो उस भंवर में घूम के आपके भीतर ही उनका मन सदा के लिए रम जाएगा। और आपका जो ये युगल का मिलन है, जो ये गंगा का सागर से मिलन है, आज हम गंगा सागर को तीर्थ मानते हैं कि नहीं मानते, जहां गंगा सागर से मिल रही है। तो ऐसे ही बोलते ये जो आपका गंगा सागर है, इनका गंगा सागर कहाँ है, जहां गंगा रूपी राधा
कृष्ण अमृत रूपी सागर से मिल रही हैं। सखी मंजरियों का तो यही गंगा सागर है। इसके लिए आपको कलकत्ता भागने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर है। जहां युगल विलास होता हो वहां गंगा सागर है। जहां श्रीमती राधा रानी अभिसार करते हुए कृष्ण से जाके मिली, हमारा तो वही गंगा सागर है। और इधर उधर के गंगा सागर हमें जाके देखने की जरूरत नहीं महाराज। जो युगल विलास हुआ वो हमारे लिए गंगा सागर है। किशोरी रूपी गंगा जो है वो श्याम रूपी सागर में मिल गई तो भक्तों का बोले जैसे तीर्थ हो गया। बाबा बोलते यही तीर्थ है, यही गंगा सागर है। और सखी मंजरियां इसी तीर्थ के अनुराग में गोते खाती हैं। वो इसी विलास को अपने नैनों में भर भर के इस अनुराग से गोते खा रही हैं। और इसीलिए जब वो तीव्र गति से भाग रही हैं, वहां गंगा भाग रही है सागर से मिलने के लिए, तो वो दृश्य में कहीं कोई बीच में कमी ना रह जाए, कहीं कोई आवृत ना हो जाओ किशोरी जी। इसीलिए मम सनिदेही कह के पुकार रही हैं, हे राधे अभिसार पथ पर इतनी तीव्र गति से चलना उचित नहीं है। उसमें ऊंच नीच रास्ता है, कंकड़ है, कंटक कीड़े हैं। कंकट कीड़ मतलब नुकीले पत्थर वगैरह हैं। थोड़ा धीरे चलो, तुम्हारे सुकोमल पैरों पर चोट लग जाएगी। पर ये बोलते तो हैं, बोलने तो लगे थे, पर लगा कि ये बात सुन के शायद किशोरी जी ना रुकेंगी, तो इसीलिए उनके वेग को शांत करने के लिए उनके दासी वात्सल्य को अब उन्होंने पुकारा। किशोरी जी सखियों के लिए वात्सल्य सिंधु हैं, हमने चर्चा करी थी। तो उनके वात्सल्य सिंधु को पुकारते हुए उन्होंने बोला, श्रीमती मैं असमर्थता हूं। आप तो चली जाओगी तीव्र गति से, वेग गति से, पर मैं इतनी तेजी से नहीं चल पाऊंगी। जब सारे पत्ते खोल दिए, किशोरी जी नहीं रुकी, तो बाद में उनके वात्सल्य सिंधु का सहारा लेते हुए बोला, मैं इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी, आप मेरे पे करुणा कीजिए और धीरे धीरे पैदल मेरा हाथ पकड़ के चलिए। अब हाथ पकड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी, असल तात्पर्य तो ये है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए, आप मेरा हाथ पकड़ के चलो। पर बोल किस प्रकार रही हैं कि आप तो वात्सल्य सिंधु हो ना, मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरा हाथ पकड़ लो। और हाथ पकड़ के उनको लेके जा रही है। कहीं लीला में विराम नहीं है, लीला स्फुरण चलती जा रही, चलती रही है। तो इस श्लोक में अभी इतना ही है कि वो उनका हाथ पकड़ के चल रही है। और कल फिर चर्चा करेंगे कि ये लीला स्वरूपावेश में उन्हें और आगे क्या क्या दृश्य दिखाती है।